हेलो नमस्कार साथियों, मैं आज आपके सामने लाइव आया हूँ और आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, आप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जॉब को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो आने से पहले आप पर मैसेज जा सके। तो आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करते हैं जो कि उससे हर एग्जाम में एक क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद रहती है। तो हम बात कर रहे हैं फूल यानी फ्लावर के बारे में। फ्लावर यानी फूल का उत्पादन क्या होता है, फूल एंड फ्लावर्स के पार्ट कौन कौन से होते हैं, इसका रिप्रोडक्टिव कैसे होता है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो मुख्यतः फ्लावर के 4 भाग होते हैं। पहला भाग होता है जिसे हम बाह्य दलपुंज बोलते हैं, बाह्य दलपुंज बोलते हैं, जिसे कोलैक्स के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा पार्ट होता है दलपुंज, जिसे हम कोरोला भी बोल देते हैं। तीसरा पार्ट इसका होता है, तीसरा इसका पार्ट होता है एंडोसिया, जिसे पुंकेसर या पुमंग भी कहा जाता है। और चौथा पार्ट होता है इसका गाइनोसिया, जिसे स्त्री केसर के नाम से भी जाना जाता है, और इसका दूसरा नाम जायांग भी होता है। मैं आपको बता दूं, जो एंडोसिया पुंकेसर होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी का काम करता है। मेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज का भाग होता है। जो गाइनोसिया होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी का काम करती है। ये दोनों एंडोसिया और गाइनोसिया, जो कि एंडोसिया मेल रिप्रोडक्टिव है और गाइनोसिया फीमेल रिप्रोडक्टिव है, ये दोनों एसेंशियल पार्ट में आते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव के लिए आवश्यक अंग का काम करते हैं। और जो कोलैक्स और कोरोला यानी बाह्य दलपुंज और दलपुंज होते हैं, ये दोनों नॉन एसेंशियल बॉडीज का हिस्सा हैं। बॉडीज यानी अनावश्यक अंग में रिप्रोडक्टिव में बाह्य दलपुंज और दलपुंज अनावश्यक अंग का काम करते हैं। अर्थात बाह्य दलपुंज और दलपुंज का रिप्रोडक्टिव बॉडी में कोई हिस्सा नहीं होता है। और जो एंडोसिया और गाइनोसिया के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें एंडोसिया को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और गाइनोसिया को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं, ये दोनों एसेंशियल पार्ट का हिस्सा हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव में आवश्यक अंग का काम करते हैं। और बाह्य दलपुंज अनावश्यक अंग का काम करते हैं रिप्रोडक्टिव बॉडीज के अंदर। इसके साथ बताऊं मैं आपको, जो आपका एंडोसिया है, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जिसे एंथम बोलते हैं, जिसे परागकोश के नाम से जाना जाता है, परागकोश। और इस परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं। और इसका एंडोसिया का दूसरा पार्ट होता है फिलामेंट, जिसे तंतु कहा जाता है। और स्त्री केसर यानी गाइनोसिया के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है जिसे हम स्टिग्मा के नाम से जानते हैं, स्टिग्मा। दूसरा पार्ट को स्टाइल, तीसरे को ओवरी कहा जाता है। स्टिग्मा को वर्तिकाग्र बोलते हैं, स्टाइल को वर्तिका बोलते हैं, और ओवरी को अंडाशय बोलते हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, जो एंडोसिया का एंथम यानी परागकोश
कोश में परागकण पाए जाते हैं, ये जब रिप्रोडक्शन का काम करते हैं तो इसके परागकण बद्धकाग्र में जाते हैं और बद्धकाग्र से बद्धिका में और बद्धिका से अंडाशय में जाते हैं और यहाँ पर जाकर ये रिप्रोडक्शन का कार्य करते हैं, जिसे हम बीजांड बोलते हैं। इसी के माध्यम से हमें फल या बीज प्राप्त होता है। तो ये जब परागकोश से निकलकर परागकण बद्धकाग्र में जाते हैं तो ये स्थानांतरित क्रिया के अंतर्गत आते हैं परागकण, और जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया जो होती है बद्धकाग्र से बद्धिका के बाद अंडाशय में जाकर पूर्ण होती है। तो मैं आपको इसका एक फ्लावर बना के समझाता हूँ। आपका फ्लावर है, जैसे कि ये आपकी जो हरी पत्तियां होती हैं उसे हम बाह्य दलपुंज बोलते हैं, यानी कोलैप्स बोलते हैं। और जो अंदर जो फ्लावर्स होता है जिससे मधुमक्खियां आकर्षित होती हैं, जिसे हम पंखुड़ी के नाम से भी जानते हैं, यानी इसे हम दलपुंज कोरोला बोलते हैं। दलपुंज कोरोला, जिसे हम पंखुड़ी यानी पेटल भी बोलते हैं। और इसमें जो ये होता है ये स्टिग्मा बद्धकाग्र होता है, और जो ये मध्य वाला हिस्सा बद्धिका होता है, और जो ये नीचे हिस्सा होता है इसे ओवरी अंडाशय बोलते हैं। और जो यहाँ ऐसे ये पुष्प से लगे होते हैं, जो ये होता है हिस्सा इसे एंथम परागकोश बोलते हैं। और जो ये जुड़ा होता है फ्लावर से, ये मध्य वाला पूरा हिस्सा इसे हम तंतु यानी फिलामेंट बोलते हैं। जब परागकोश में परागकण पाए जाते हैं, ये जब परागकण यहाँ से निकलकर बद्धकाग्र में जाते हैं तो यहाँ से रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया शुरू होती है। जैसे ये परागकण बद्धकाग्र में जाते हैं, बद्धकाग्र से ये बद्धिका में जाते हैं और बद्धिका से अंडाशय ओवरी में जाते हैं, तो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया यहाँ कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है। ओवरी में जाकर ये बीजांड का निर्माण करते हैं। बीजांड से ही हमें बीज यानी फल प्राप्त होता है। ये है आपका फ्लावर्स का पूरा डिटेल। इससे आपको हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को अवश्य मिलते हैं, लेकिन मैं स्पेशली आपको बता दूं कि किसी एग्जाम में इससे क्वेश्चंस देखने को मिले न मिले, लेकिन आपको रेलवे ग्रुप डी में इस टॉपिक से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए मैं आपको बता दूं, आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए और समझिए और इसको याद करने की कोशिश कीजिए। और इसके लिए आप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जॉब के साथ जुड़ जाइए, और हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की मैसेज आपके पास जा सके। यही जानकारी मैं आपके पास लेके आया था। जय जय।